लेकिन रोहित एक सज्जन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कामधेनु स्टील जो सरिया आता है, कामधेनु सरिया, उसके एमडी हैं, उसके प्रमुख हैं सतीश कुमार अग्रवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आर के अरोड़ा साहब जो एमडी हैं सुपरटेक के, वो भी जुड़ गए हैं। तो सरिया सबसे ज्यादा लगता है मकान बनाने में। मकान बनाने की बात अभी शीतल कर रही थी। आर के अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि का सपना भी मकान से जुड़ा हुआ है। तुम आप इन दोनों से पूछ लीजिए कि मकान किन हालात में सस्ता हो सकता है, वित्त मंत्री क्या करे। तो शीतल जी, सबसे पहले सतीश अग्रवाल जी से। मैं सतीश जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अनाउंसमेंट्स कल होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी का जो सपना है सस्ते मकान का, वो सच हो सके। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि दो दिशाएं हैं। एक तो इकोनॉमिक्स की दिशा होती है और एक राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से इन दोनों में तालमेल बिठाने के चक्कर में हम ना पब्लिक के लिए कुछ कर पाए हैं और ना कि इकोनॉमी को सुधार पाए हैं। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी वो सुलझे हुए हैं और हमारी राजनीतिक मजबूरियां भी उनके सामने हैं। फिर भी एक ऐसा संतुलित बजट होना चाहिए जो कि आम आदमी के हित में हो। और विशेष यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाउसिंग जो सेक्टर है वो एक ऐसा जरूरत है आदमी की, और हाउसिंग एक ऐसी फील्ड जो हर के प्रोडक्ट एक मकान में लगता है। क्योंकि इंडस्ट्री को मैं मानता हूं कि ये देश की लाइफ लाइन है, जहां से रोजगार भी पैदा होता है, प्रोडक्ट भी बनता है और रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है। गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स, एक्साइज, दुनिया भर का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हाउसिंग के जो सेक्टर को जो ग्रोथ है इसमें होना चाहिए। इसमें रेगुलेटर आके और सिंप्लीफाई अगर ये हो जाएगा, एक आम आदमी, और इसमें जो बिचौलियों की भूमिका है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, हाउसिंग के सेक्टर में अगर बिचौलिए कम कर दें तो मैं समझता हूँ सीधे भोक्ता तक एक रीजनेबल रेट के ऊपर मकान का सपना सच हो सकता है। बिल्कुल सतीश अग्रवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एमडी सुपरटेक के अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं और रवि शर्मा हमारे एडिटर क्राइम, वो सस्ते घर का सपना देख रहे हैं। आप पूछ सकते हैं इनसे सवाल। रवि अरोड़ा साहब, मैं तो बस यही जानना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो हम परेशानियों से जूझ रहा है। लोगों की रीच से बहुत दूर होते जा रहे हैं, मकान की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो ईएमआई है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि बैंकों के ब्याज की दरें बढ़ती जा रही हैं। क्या आपको दिखता है इस बजट में कोई उम्मीद कर सकता है आम आदमी जो मकान की चाहत रखता है? रोहित माइक और रवि। बिल्कुल रवि पूछ सकते हैं। अरोड़ा साहब, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से हाउसिंग सेक्टर जो है मुश्किलों से जूझ रहा है, मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं, हो रहे हैं क्योंकि जो ब्याज है उस बढ़ती जा रही है। क्या इस बजट से वो व्यक्ति को उम्मीद रख सकते हैं जो मकान रखते हैं? अरोड़ा साहब, बताना चाहूंगा कि तक पिछले 4-5 हमारी लगातार डिमांड रही है कि इस सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। कि आज जो बैंक के जो रेट हैं, जो बैंक का जो इंटरेस्ट रियल एस्टेट को लग रहा है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके प्राइस को बढ़ा रहा है, आम आदमी की रीच से बाहर जा रहा है। तो सबसे पहली डिमांड ये है कि अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया जाता है तो दूसरे इंडस्ट्री की तरह से इसको भी कम रेट के ऊपर, कम ब्याज दरों के ऊपर इसमें लोन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कि हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक आम आदमी तक घर का सपना जो पूरा किया जा सकता है। जी अरोड़ा साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। जब लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा घर मिले जो हमारी लिमिट में हो, हमारी सीमा में आए, तब तक पता चलता है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर चला गया। जब हम उधर मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो घर के जो दाम है वो हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं। ये एक बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए हमारे। मैंने यही सबसे पहले बात कही है कि जो अगर हम इसको रियल एस्टेट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलता है तो डेफिनेटली जो रियायतें दूसरे सेक्टर को मिल रही हैं वो रियायतें उसको मिलेंगी। और यह बात जरूर है कि जहां तक सेक्टर का सवाल रहता है कि हम एक इस तरह की कोई सबवेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने पिछले बार भी अनाउंस करी थी कि जो घर 25 लाख तक का होगा उसको 15 लाख तक का लोन मिलेगा।